दिव्य ज्योति जागरूकता संस्थान के तहत आयोजित नशा मुक्ति जागृति अभियान में आने का मौका मिला। स्वामी जी हमारा परिचय दे चुके हैं। हम यहीं के हैं, परिहार में एक सरदलपट्टी गांव है और हम आप लोगों के बीच सैकड़ों बार आ चुके हैं। अपन माटी अपन लोग टीम जेपी राय एक सामाजिक संगठन है जो आपके युवा भटकाव पर ही काम कर रहा है। दूसरा, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों और क्यूट बच्चे और यहाँ जितने भी इस इलाके के उपस्थित हमारे श्रद्धेय आदरणीय हमारे गार्जियन स्वरूप जितने भी भाइयों एवं बहनों उपस्थित हैं, उनको मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और स्वामी जी एवं पूरे टीम को। और यहाँ जो हाई स्कूल के खास करके इतना सुंदर, जब मैं हाई स्कूल में प्रवेश किया तो लगा कि एक प्रकृति के गोद में एक बसा हुआ ये स्कूल है जो हिमालय के गोद में होता है। इसलिए हम काफ़ी खुश हैं, आह्लादित हैं और सबको अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं कि हमको यहाँ आने का मौका मिला। प्यारे बच्चों, परिचय में ही है, मैं डीएसपी था, डीएसपी पुलिस डीएसपी। जानते हैं आप लोग? हाथ उठाइए। पुलिस डीएसपी, थाना प्रभारी, दरोगा, कुछ जानते हैं पुलिस से जुड़ा हुआ? मैं पुलिस में डीएसपी रहा और आपको आश्चर्य होगा कि जो अभियान आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से युवा लोग चलाए हुए हैं, नशा मुक्ति का अभियान, आज डीएसपी होकर, पुलिस में होकर मैं शपथ के साथ कहता हूं कि आज तक नशा पान नहीं किया और आगे भी मेरा जीवन नशा मुक्त रहेगा। और इसलिए मेरा हृदय और हौसला बुलंद है कि पुलिस, सब आदमी जानता है कि पुलिस में रहकर इन विकृतियों से बचना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने अपने जीवन को संयमित ढंग से, सामाजिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से इस तरह से रखने का प्रयास किया कि प्रशासनिक क्षमता को भी एक नया मूर्त दिया। और बच्चों, आपके बीच आकर हमको खुशी इस बात से है कि मैं जब अपने घर, मैं बाहर भी रह सकता था, लेकिन अपने माटी पर जो वापस आया नौकरी के बाद, तो अपन माटी अपन लोग टीम जेपी राय करके एक सामाजिक संगठन बनाया। उसका मेरा वैसे 11 बिंदु पर काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्य बिंदु है युवा के भटकाव को रोकना। नवयुवक आज भटक रहे हैं, अपने रास्ते से पथभ्रष्ट हो रहे हैं, वो उसको कैसे रोका जाए, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है। मैं जिस तरह हमारे स्वामी जी वगैरह आप लोगों को अवेयरनेस देने आए हैं, जागृति करने आए हैं, मैं भी काउंसलिंग और जागृति करता रहता हूं। और मैं जब पुलिस विभाग में था तो इसका एक स्पेशल ट्रेनिंग खास करके जुवेनाइल पर, जुबा के संबंधी मैंने काफी ट्रेनिंग किया और उस ट्रेनिंग का उपयोग मैंने अपने सच्चे दिल से अपने लाइफ में भी किया और अभी भी समाज में आके कर रहा हूं। इसी तहत हमारा यहाँ का एक शब्द से इन लोगों के द्वारा पुकारा गया, खास करके सुनील जी हैं, मैं आकर्षित हो गया कि नहीं, युवाओं के बीच तो हमको जाना ही जाना है, क्योंकि युवा ही देश का कर्णधार है। उन्हीं के कांधे पर सारे देश का नींव है।
भार है। इसलिए हमारा यदि नींव का ईंट मजबूत नहीं होगा तो मेरा मकान सही नहीं बनेगा। इसलिए सारा देश आप युवाओं के भाइयों बहनों की ओर देख रहा है और आशा भरी निगाहों से देख रहा है कि आज आपका कर्तव्य और अब आपका अधिकार दोनों का बोध आपको अपने अंदर से करना पड़ेगा कि आपका कर्तव्य क्या है, फिर आपका अधिकार क्या मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज हम लोग आप लोगों के बारे में दो बात, युवाओं के बारे में दो बात, बहुत सारी बातें हमारे युवा साथी लोग जो आए हैं इस संघ से, स्वामी जी के संस्था से, सब लोग अपना अपना सुनाए हैं। आप बीती भी सुनाए, बहुत अच्छा लगा कि सबको किस तरह से अपने को भी साबित किए, तब आपके बीच आ रहे हैं और कह रहे हैं। आदमी कर ठान लेगा तो कुछ भी कर सकता है, नहीं बुझे, इसलिए कि ठानना है मन में। तो आज हम किस युवा किस मोड़ पर है, हम दो शब्द में बताना चाहते हैं। एक युवा जो पढ़ते पढ़ते, हम लोग छात्र हैं, सब क्लास के छात्र हैं, युवा से लेके एक बच्चा से लेके और +2 तक के छात्र यहाँ पर हैं। हम लोग दो रास्ते पर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते करते एक है कि आदत पड़ जाता है, कि आदत पड़ जाता है कि हम पढ़ के और ठान लेते हैं मन में, संकल्प कर लेते हैं मन में, पॉजिटिव सोच मन में बैठा लेते हैं कि हमको हर हालत में पढ़ाई अच्छा करना है। और करते करते आदत पड़ जाता है और यह हम उसको अचीव भी करते हैं। और कहीं दूसरा रास्ता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते हमारा मन चाहा रिजल्ट नहीं मिला, मन चाहा रिजल्ट नहीं आता, तो इसमें सिर्फ हम घबरा जाते हैं। नवयुवक को इसी मोड़ पर काफी संभलने की जरूरत है। इतना घबरा जाते हैं कि गलत सोच दिमाग में आने लगता है कि हम कितनों प्रयास कर रहे हैं, बढ़िया जो चाह रहे नहीं आता, अब वहां से भटकाव का रास्ता जाता है। देखिए, कर्तव्य हम, मेरा सोच है, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि कर्तव्य मेरा करना काम है। यदि मैं कर्तव्य सच्चे दिल से करूंगा तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा। आज तक ऐसा देखा गया है। मेरे कर्तव्य में कहीं चूक हुआ है तो निश्चित रूप से अगले बार उसको सुधार करेंगे, संभालेंगे, न कि इसके लिए हम गलत विकृतियां मन में पालेंगे। तो एक बार हीन भावना मन में आ जाता है कि भाई हमसे अच्छा नहीं हो पा रहा है और हम गलत चीज सोचते रहते हैं। अंत में जाके हम नशा के भी शिकार होते हैं। हम जो है, नशा में सिर्फ शराब ही नहीं होता है, नशा में शराब होता है, नशा में आपको बीड़ी सिगरेट होता है, गांजा होता है, भांग होता है, टेबलेट आजकल होता है, बहुत तरह के नशा है जिसका शिकार लोग हीन भावना के चलते कर लेता है। और यहाँ सबसे इस मोड़ पर लॉजिकली जो गार्जियन उपस्थित हैं, अन्य दूसरे गार्जियन को भी हम मैसेज दें, हमारे तरफ से मेरा अनुरोध है कि इस मोड़ पर जब बच्चे आ जाते हैं तो वो डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। नशा पान करते करते डिप्रेशन के शिकार होने लगते हैं। और ये अपने आजकल का इतना कल्चर विकसित हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, संस्कार विकसित नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते खुले आम आपसे सही बात बच्चे नहीं कह पाते हैं। ये सबसे बड़ी बच्चों के लिए मजबूरी है और यही भूल बच्चों के लिए घातक सिद्ध होता है। इसलिए गार्जियन से भी हम अनुरोध करेंगे कि बच्चे के हर स्टेप के बारे में ध्यान दें। पैसा देकर स्कूल में पढ़ाई करा देना ही हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है। पैसा देना, पढ़ाई कराना और
पढ़ाई के पीछे कभी कभी उसके सही व्यक्तिगत मूड को भी भांपना हमारा कर्तव्य है। हम नहीं भांप पाते हैं और उसी में विभिन्न प्रकार के और मन में बात आता है और गलत से गलत स्टेप भी डिप्रेशन में आके लोग ले लेता है। दूसरा रास्ता है कि आदतन संगति में आकर, एक रास्ता है कि यह नशा पान करते हुए डिप्रेशन में जाता है, दूसरा रास्ता निकल रहा है। दूसरा रास्ता है कि गलत लोगों के संगति में आता है। बच्चे धीरे धीरे चूंकि बाहर रहते हैं, बाहर में जो भी गलत लोग हैं अपना मासूम बच्चे को आसानी से पटिया लेते हैं और किस तरह से नशा का आदत होता है पीने वाला जानता है, नशा पान करने वाला अच्छी तरह जानता है कि नशा का आदत कैसे मना मना के फुसला फुसला के और उसको दिया जाता है और धीरे 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 उसका आदत उसको पड़ जाता है। एक हुआ जो हीन भावना आने पर नशा पान किया, एक गलत संगति में आकर नशा पान किया और यह गलत संगति भी वहीं ले जाता है जहां हीन भावना के लोग जाते हैं। और गलत संगति में उतावले वो लोग पड़ते हैं जो हीन भावना के ग्रसित है, वो अपना एक शिकार में है। और जो गलत संगति में वो पढ़ते हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस उत्साह में इतना उत्साहित हो जाता है कि वो गलत लोग का शिकार बन जाते हैं। इस समय भी फिर से गार्जियन का कर्तव्य शुरू होता है कि आप अपने बच्चा को गलत संगति में जाने से किसी तरह बचाइए, रोकिए। जिस मोड़ पर ये लोग खड़ा होके नशा पान करने लगता है, गलत संगति में पड़ जाता है, गलत काम करने लगता है और जो इस देश का भविष्य है, जिसके कंधे पर देश का अगला भार है, इसमें से कितना डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, कोई भी कुछ बन सकता है। और वह हीन भावना और गलत संगति के चलते नशा पान में चला जाता है और फिर डिप्रेशन का शिकार होता है और फिर जो है हम हाथ मलते गार्जियन लोग रह जाते हैं और बच्चे आजकल गलत गलत कदम तक उठाते हैं, सुसाइड तक करता है। इसलिए अब मैं पुलिस अफसर हूं, 23 साल तक देखा कैसे कैसे मैं जहां जहां रहा नवयुवक को संभालने में, समाज के बुराई को दूर करने में अपना पूरा ताकत झोंक दिया और पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और वही आदत है आज समाज के बीच में हमको लेके पटक दिया। हम चाहते थे नहीं भी जा सकते थे, लेकिन आज आप लोग के बीच इसी तरह बच्चों को, इसी तरह लोगों को समाज सुधार में अपना जीवन लगाते रहते हैं। इसलिए खाली बच्चा का, सिर्फ बच्चा का ही गलती नहीं है। इसलिए फिर कहेंगे, मेरा अनुरोध गार्जियन से भी है, चाहे उनका बच्चा इंदरवा हाई स्कूल में पढ़े, चाहे बेंगलोर के इंस्टीट्यूट में पढ़े, पैसा देना ही सिर्फ आपका काम नहीं है, नाम लिखा देना ही आपका काम नहीं है। आपका काम उसके हर गतिविधि पर नजर रखना है, आवश्यकता करने पर कभी आना जाना भी करना है। इसीलिए बच्चे कोमल होते हैं, बच्चे कोमल हृदय के होते हैं, उनका माइंड बहुत कोमल होता है और बहुत ही आसानी से उनके दिल पर, दिमाग पर कोई चीज, कोरा कागज है, कुछ भी लिखा जा सकता है। इसलिए इससे अच्छा चीज लिखे, इसके लिए गार्जियन को भी संस्कार भरना पड़ेगा, सिर्फ बच्चों का काम नहीं है। बच्चा तो है ही, गार्जियन को भी इसमें सहयोग करके उसका अच्छा संस्कार भरना पड़ेगा। हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि यह ज्यादा समझाने की वक्त नहीं है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आदमी दो तरह से नशा पान करने जाता है। और हमारे बहने कहेगा कि लड़के लोग नशा पान करते हैं, हो सकता है लड़की नहीं करते हैं, लेकिन लड़की भी हीन भावना के शिकार होकर गलत स्टेप उठाता है। इसलिए सबके लिए हीन भावना खराब है और सबके लिए गलत संगति खराब है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप नशा पान की ओर, हीन भावना की ओर अपने
दिमाग को हटाकर और अपने आप में इतना हौसला बुलंद करिए कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा ही पूछे बनने से बता तेरी रजा क्या है। ऊपर वाले को पूछने का अधिकार दीजिए, आपसे पूछे। इतना हौसला बुलंद रखिए, इतना कर्मठता के साथ अपना पढ़ाई करिए, अपना काम करिए। यदि काम सही ढंग से होगा तो रिजल्ट भी सही होगा, रिजल्ट भी सही होगा, ये बहाना नहीं चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे युवा सिर्फ इंदरवा, सोनबरसा, परिहार और सीतामढ़ी जिला का नहीं, बिहार का नहीं, पूरे देश का युवा जो सोच मेरा है उस सबके दिमाग में भर दे और देश का एक एक युवा नागरिक को प्रशासनिक ताकत दे और सबको सामाजिक ताकत दे और सब अपने काम में आगे बढ़े। बच्चों, जो आदमी इस तरह का हौसला रखेगा तो नूर हक़ में इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसके हामी है खुदा उसको मिटा सकता है कौन? किसी को कोई मिटा नहीं सकता है। यदि मेरा हौसला बुलंद है, मेरा कर्तव्य सही है, मैं अग्नि पथ पर, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ा हूं। और ये स्वामी जी आज ज्योति, दिव्य ज्योति जागृति संस्था आप लोग के बीच इतना बड़ा अभियान लेकर आए हैं, इनका मैं आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं। सारे वॉलंटियर, सारे यहाँ के स्वामी जी के साथ साथ यहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइजर, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और अंत में कहना चाहूंगा कि आप लोग बच्चों, मैं किसी भी तरह से अभी पढ़ाई में लगे हुए हो, कैरियर के लिए किसी भी मोड़ पर आप लोगों को दिक्कत होगा तो अपन माटी अपन लोग के डीएसपी जेपी राय आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। मेरा नंबर भी आपको मैट्रिक इंटर के बाद मिल जाएगा। धन्यवाद। फलक को जिद है कि बिजली यहीं गिरावेंगे, तो हमें भी जिद है कि आसियां यहीं बनावेंगे। इस जिद के तहत आप लोगों को पढ़ाई करना है। धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।